हाय गाइस, तो आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ क्राइम पेट्रोल के सबसे यंगेस्ट पीआई से। वो तो आप लोगों को भी देख करके लगा ही होगा, जब भी आप उन्हें ऑन स्क्रीन देखते होंगे तो मन में जरूर आती होगी ये बात कि भाई इनकी तो मूछें भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतने पीआई में कैसे आ गए, इतने यंग होकर के। ज्यादातर लोग मोटे मोटे पेट निकले हुए, मूछें है, देख करके उनका रोबदार चेहरा। चलिए डायरेक्ट उनसे ही पूछते हैं कैसे हो गए उनकी शुरुआत इसमें। हाँ जी। मैं यंग पीआई, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है पहली बात तो, क्योंकि मैं उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ एंड लोग मुझे बचपन से देख रहे हैं। तुमने भी शायद मुझे बचपन से ही देखा होगा। मैं तकरीबन 2001 से शूटिंग कर रहा हूँ अपना। मेरा डेली सोप चालू हुआ था कहीं किसी रोज़। तो यंग पीआई तो नहीं, हाँ, लेकिन इंथ्यूजियास्टिक पीआई ज़रूर हूँ मैं। और अब क्या कर सकता हूँ, शक्ल यंग लगती है तो क्या कर सकता है। तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करते हो ये यंग पीआई को। बिल्कुल नहीं सर। तो कैसे पीआई, कैसे डायरेक्ट पीआई? डायरेक्टली पीआई तो नहीं। आई थिंक क्राइम पेट्रोल के अंदर आई यूज्ड टू प्ले कैरेक्टर एंड मैंने आई थिंक 2013 में किया था। कैरेक्टर आपने किया है? बहुत कैरेक्टर्स किए हैं। ये हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं। नहीं, मैंने बहुत सारे नेगेटिव कैरेक्टर्स किए हैं इसके अंदर। हनी ट्रैप करके एक 2013 में आया था, वो मेरा पहला क्राइम पेट्रोल एपिसोड था। एंड फिर उसके बाद बहुत सारे क्राइम पेट्रोल एपिसोडिक्स किए मैंने। उसके बाद आई थिंक 2017-18 के अंदर आई थिंक उन लोगों ने एक नया सिस्टम दस्तक आया था, क्राइम पेट्रोल दस्तक। उसमें एंकरिंग और इंस्पेक्टर की ज़रूरत थी। तो एक प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन आया, उन लोगों ने मुझे सिलेक्ट कर लिया। फिर आप जैसे कोई होंगे शख्स जिनको लगा होगा कि भैया बहुत यंग है ये, तो उन्होंने मुझे मूछें दे दी। लेकिन फिर आई थिंक लोगों ने पसंद किया, तो मैं अब तक हूँ मौजूद है यहाँ पर। तो थैंक यू वेरी मच। आभार आप लोगों का। आप इतने यंग दिखते हैं कि एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि, सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे मन में आया कि यार ये इतने यंग हो कि ये मुझे पीटेंगे। लेकिन क्या होता है, उम्र से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, या यंग दिखने से फर्क नहीं पड़ता। ये जो लगा हुआ है ना, ये वैल्यू इसकी है। या वैल्यू इसकी है, चाहे यंग हो या ओल्ड हो या मोटा हो या तगड़ा हो। जब ये पहनता है कोई, तब आपके अंदर वो रौब आ ही जाता है, और सामने वालों को जो जस्टिस की बात है वो माननी पड़ती है। तो सच्चाई और जस्टिस की बात होती है, यंग और ओल्ड की। तो जितना भी पीआई आपने किया वो सब बिना मुस्टैच? मोस्टली आई थिंक किया है मैंने। पीआई मैंने मूंछों के साथ भी किया है, एंड एक प्रोडक्शन हाउस है पर्पल करके, उनके साथ मैंने बिना मूंछों के किए। अब दोबारा आ रहा हूँ बिना मूंछों के। आई होप आप लोगों को पसंद आए। एंड क्या कहते हैं, यंग पीआई, और यंग लोग आने चाहिए भाई, यंग पीआई होने चाहिए। और क्या, अगर जब ये यंग पीआई आएंगे तो फिर पीएसआई तो और भी यंग आएगा। नहीं, क्यों, पीएसआई पुराना भी हो सकता है। क्या क्या, दैट डजंट मैटर। हाँ, जब वही से फिर से एक बात हो गई कि वैल्यू तो इसकी है। एग्जैक्टली। हाँ सर, तो थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। 2013 तो आपके लिए क्राइम पेट्रोल का एंट्री पॉइंट था। हाँ। अगर और हम पीछे जाएं तो जैसे सबसे पहले कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं मुंबई का ही हूँ, यहीं पर पला बड़ा हूँ मैं। स्कूलिंग भी यहीं की है और कॉलेज भी यहीं किया है, मिठी बाई में। ज़्यादातर हम कॉलेज में नहीं रहते थे, हम ड्रामा टीम में ही रहते थे। हमारा ड्रामेटिक्स बहुत फेमस था, तो हम वहीं पर थे। परितोष पेंटर हो गए, विवेक ओबरॉय हो गए, अपना क्या कहते हैं विपुल मेहता हो गए। तो हम सब लोगों ने शुरुआत एक साथ ही की थी। श्रेयास तलपड़े वगैरह सब लोग, हम लोग एक ही बैच के हैं। एंड हम सब लोगों ने ड्रामा से शुरू किया, और तकरीबन ड्रामेटिक्स में हम लोग बहुत सारे अवार्ड्स जीतते थे मिठी बाई के अंदर। फिर वहाँ से पृथ्वी थिएटर में हमने क्या कहते हैं प्रोफेशनल प्लेस करना शुरू किए, अतुल कुमार के साथ, अपना क्या कहते हैं दुबे सर के साथ, फिर बाद में कादर खान साहब के साथ। फिर वहीं पर बैक स्टेज करते थे, उठाते थे, बुरिया बिस्तरा लेकर जाते थे, 1 रुपया नहीं मिलता था हमें। और क्या कहते हैं, फिर वहीं पर सब सारी चीज़ें सीखी हमने। फिर विपुल मेहता करके जो हैं राइटर, उन्होंने बालाजी में एक शो लिखा, क्योंकि सास भी कभी बहू। तो उन्होंने हम पूरी टोली को जो है ऑडिशन के लिए भेजा। हम वहाँ पर गए, ऑडिशन दिया, रिजेक्ट हो गए। एंड उसके 1 साल के बाद फ़ोन आता है कि हम एक और शो बना रहे हैं कहीं किसी रोज़ करके, तो आप वो करना चाहेंगे? तो हमने बोला हाँ करेंगे। फिर बस वहाँ से शुरुआत होती चली गई, करते गए। फिर थिएटर छूट गया और डेली सोप चालू हो गया।
तो जब थिएटर आपने बिल्कुल स्टार्ट ही किया था तभी वो क्या दौर था, क्या टाइम, क्या सन क्या रहा होगा? 2001 2001 से ही आप थिएटर में लग गए? 2001 थिएटर नहीं, डेली सोप। थिएटर तो हमारा 95 से चालू है। अच्छा, तो मतलब शुरुआत ही आपकी थिएटर से हुई है? हाँ, थिएटर से ही शुरुआत हुई है। और नीरज कवि है, अपना जमील है, तो हम लोग अतुल कुमार के साथ शोज करते थे, अपना उर्दू और इंग्लिश के प्लेस करते थे। तो सी फॉर क्लाउन्स हो गया, फिर बाद में मोलियर के प्लेस होते हैं फ्रेंच में। एक जैसे शेक्सपियर अंग्रेजी में माने जाता है, वैसे फ्रांस में मोलियर शेक्सपियर माने जाते हैं। तो उनके सटायर प्लेस होते हैं इंग्लिश के, तो उसको हिंदी में अडेप्ट करके जमील के साथ करते थे उर्दू में, और नीरज कवि उनके साथ हम इंग्लिश में करते थे। वाह! हम लोग अभी भी जब आपका नाम मजहर सैयद गूगल में डालते हैं पूरा डिटेल निकल के आ जाता है। तुमने डाला है, चेक किया है? मैंने बहुत बार चेक किया है। और वही आपका पूरा वो देखने के लिए कि कितने सारे शोज वो, तो वहाँ पर आपकी कुछ पर्सनल डिटेल, स्पाउस, आपकी वाइफ, वो कैसे शो पे ही मिली थी? बिल्कुल शो पे ही मिली। कहीं किसी रोज हम वंस अपॉन अ टाइम मिले हैं, और वंस अपॉन अ टाइम चल रहा है अभी भी हमारा। वो हमें देख के ही लगा था क्योंकि दोनों जन का कॉमन शो था कहीं किसी रोज। वो मेरी भाभी बनी थी, मैं उनका देवर बना था। वाह, आज हमारी भाभी बन गई। तुम्हारी भाभी। वो भी थिएटर से ही मतलब? नहीं, वो तो कैलकाटा से है। वो वहाँ पर एड्स और फिल्म्स करती थी, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर भी एड्स बहुत किए उन्होंने, और कुछ 500-600 एड्स किए होंगे। उसके बाद उनको ये शो मिला, तो नसीब हमारा कि हम उनसे मिले। और मजहर भाई का ये कोविड के बाद से ये पहला शो है जब हम लोग? हाँ, ये मेरा पहला एपिसोड है, तो बहुत डर के कर रहा हूँ। एक्चुअली मास्क पहन के इंटरव्यू करना चाहिए था। हाँ, लेकिन एक्टर लोग मास्क निकाल के ही सब कुछ सीन वगैरह करते हैं। तो हम सबके लिए दुआ कीजिए आप लोग। जो जानना चाहिए हम लोगों को, हमारे ऑडियंस को, वो तो मैंने बहुत सारा कुछ ऐसा पूछ लिया। आप अपनी तरफ से अगर कुछ बताना चाहें जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ। मैं क्या कहूँ, मैं इस कोविड के दौरान मैंने मतलब शेर व शायरियाँ लिखना बहुत शुरू किया। अच्छा। और पोइट्रीज बहुत लिखता हूँ। क्या कहते हैं, हमने घर पे एक शॉर्ट फिल्म बनाई, दोस्तों ने मिलके, उन्होंने अपने घर पे बनाई, किसी ने अपने घर पे बनाई, मैंने अपने घर पे बनाई, फिर जोड़ तोड़ के हमने वो फिल्म बनाई। उसको अवार्ड वगैरह भी मिला है। अच्छा। बहुत सारा। यस, यूएस में बहुत अवार्ड्स मिले हैं और बहुत फिल्म फेस्टिवल्स में गया है वो लिंक हमें मिल सकता है? बिल्कुल आपको भेज दूंगा। यूट्यूब पे है? जी, यूट्यूब पे है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। वर्क फ्रॉम होम करके है वो। मैं कैमरा करता था, मॉली एक्टिंग करती थी, उसको डायरेक्शन देते थे हम, और मेरे फ्रेंड कहीं और से करते थे। तो जोड़ तोड़ के एक सस्पेंस थ्रिलर काइंड ऑफ चीज़ बनाई है। और बस। कितने मिनट की है ये? ये तकरीबन 20-21 मिनट की है, ज़्यादा लंबी नहीं है, शॉर्ट फिल्म है। और बस कोविड के दौरान ये सब चीज़ें की हैं। और योगा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। एंड वो आपको इस हाल में या किसी भी हाल में एक स्थिरता देता है, और आपको भटकने नहीं देता है कहीं ना कहीं, आपको आपके मार्ग पे रखता है। और योगा बस पोज करना नहीं होता, आपको उस पोस्चर में जाते वक्त वो जो आपके एहसासात होते हैं उस दौरान, वो आपको बताते हैं कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मोक्ष प्राप्त कर लें, लेकिन आपको एक जगह से एक बेहतर जगह पर लेकर जाता है। तो योगा सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप इट इज़ अ डिसिप्लिन। सो आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर, यंग पीआई अगर लगना है तो आप ये ज़रूर कीजिए। मतलब आप बातों से ही आपको लग रहा होगा कि आप देखिए कि किस तरीके से योगा पे ज़्यादा फोकस किया गया है, तो योगा इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा होगा। पूरे लॉकडाउन में हम लोग भी जब स्टोरी पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम के फीड पे देख रहे हैं, तो योगा के बारे में कुछ ज़्यादा ही फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल। और हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, और यंग पीआई तो ये है ही। उम्र तो अभी भी आप देख करके अंदाज़ा लगा नहीं सकते, इसके लिए आपको गूगल जा करके मजहर सैयद टाइप करना होगा। गूगल में भी सही उम्र नहीं है, उससे भी कुछ ज़्यादा होगी उम्र। वो ज़्यादा है, वो कम है। वो कम। क्राइम पेट्रोल में मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। इस डेली सोप मैंने बहुत किया है, लेकिन मैं जब भी क्राइम पेट्रोल करता हूँ, जब जो भी मेरा एपिसोडिक होता है,
उसे मैं इस नज़रिए से देखता हूँ कि आई हैव टू गिव इट ऑल, क्योंकि ये ना बहुत रिपीट होता है। तो एवरी सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज आई ट्रीटेड एज अ फिल्म, कि एक शुरुआत से लेके आखिर तक एक फिल्म बनाई गई। और जितनी मेहनत करते हो तुम लोग बेइंतहा से ज़्यादा मेहनत करते हो, कैरेक्टर्स, कैमरामैन, क्रू, राइटिंग, सब लोग, और सब भागते रहते हैं। इससे पहले तो मैं एंकरिंग भी करता था, तो ये उतार के इमीडिएटली एंकर करता था, एंकर करके वापस आता था, तो बहुत ख़राब हाल था, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आता था। लेकिन क्राइम पेट्रोल इटसेल्फ इन इट्स ओन वर्ल्ड इज़ वेरी रियल, और बहुत ही कुछ कुछ एपिसोड्स तो फिल्मों से बेहतर है। एंड बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं यहाँ पर, बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स निकल के आते हैं। और आप दर्शक जितने भी हैं जो क्राइम पेट्रोल के फ़ैन हैं, वो इसको मतलब एक अच्छे लेवल पर लेकर जाते हैं। आप लोगों ने पसंद किया है तो देयर इज़ सम यूनिकनेस टू दिस शो। तो जब से मैंने शुरू किया है क्राइम पेट्रोल, तब से मुझे बहुत लोग इससे पहचानते ज्यादा हैं बनिस्बत डेली सोप से। राइट। अच्छा, तो अभी भी वो डेली सोप का है सिलसिला शुरू? हाँ है, लेकिन क्या है, डेली सोप के अंदर उनको तकरीबन 25 से 30 दिन चाहिए होते हैं, या 20 से 22 दिन चाहिए होते हैं। तो वो एक कमिटमेंट हो जाता है आपका कंप्लीटली, और वो एक ऐसा रोल नहीं होता जो आपको चाहिए कि भाई, ज़्यादातर औरतें ही होती हैं इसकी वो जो सूत्रधार होती हैं। तो लेकिन क्राइम पेट्रोल में इतना मज़ा आने लग गया है कि मैं घूम फिर के यहाँ पर ही आ जाता हूँ दोबारा। क्राइम पेट्रोल मैं भी बहुत एंजॉय करता हूँ। और जब हम लोगों ने पहला वाला एपिसोड किया था साथ में, जब हमने पहला एपिसोड किया था, तो वो मेरी रिलेटिव है, मेरी मामा की लड़की, बहुत देखती है क्राइम पेट्रोल। और जब क्राइम पेट्रोल में जब आपको देखी ना, मुझे कैसे इंट्रोड्यूस करा रही है आपको कि अरे तुम्हारे साथ वो थे, कौन, मौली के हस्बैंड। तो बेसिकली मौली का हस्बैंड। फिर मैंने आपको जाके गूगल में डाला, मैंने कहा यार ये तो बड़े कमाल के पीआई हैं तो। हाँ, पहले जब मैं आया था यहाँ पर तो सब लोगों ने बोला ये तो डेली सोप से आया है, पता नहीं कैसे करेगा। लेकिन लोग को पता नहीं है कि ज़्यादातर डेली सोप वो एक छाप लग गई है, लेकिन एक्चुअली थिएटर वर्ल्ड से बिलोंग करता हूँ मैं मोस्टली, लेकिन किसी को पता नहीं है बात। तो डेली सोप पता हो जाएगा। हाँ, तो जब क्राइम पेट्रोल में आया तो यहाँ पर ना फुल खुल के जो है परफॉर्म कर सकते हैं। डेली सोप में आपको इतना ही मिलता है, यहीं तक मिलता है, यही मिलता है, इतना ही कर सकते हैं, और सज धज के रहना पड़ता है। तो मुझे वो सज धजने वाला काम थोड़ा, क्योंकि मुझे पसीना बहुत आता है, तो मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है, इट सूट्स मी बेटर। बहुत बढ़िया सर, आपने ये जो हमें टाइम दिया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक फ्रेम भी कट करने लायक नहीं है। नहीं, सो स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू। और शूटिंग के दौरान हम लोग ये कर रहे हैं बाय द वे, और बहुत जल्दी जल्दी में कर रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं पता कब वो मुझे बुलाने आ जाए, कब इनको बुलाने आ जाए, क्या पता मुझे ढूंढ भी रहे हो बाहर। हाँ, मेरे कमरे में जाकर। तो ये लेके जाओ कैमरा और दिखाओ लोगों को कि कहाँ पर हम लोग शूट कर रहे हैं, ताकि पता चल जाए। खैर बाहर प्रोडक्शन वाला मैंने उसको बोल के आया, फिर ढूंढता आया ना तो बता देना अंदर है। ठीक है, थैंक यू सर। या सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी, थैंक यू। यहाँ तक अगर इस वीडियो को देख लिया हो ना तो लाइक करके जाइएगा। हाँ, फिर इनसे प्राइस भी लीजिएगा। हाँ, और भी अगर आपको कुछ देखना है क्राइम पेट्रोल में, और भी लोगों से मिलना है, तो नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। टेक केयर, बाय बाय।